जीएस क्लास फर्स्ट में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा कि जीएस में मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या क्या आता है। और यदि क्लास हमारी पसंद आया तो आप सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाकर हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है कि दर्पण बनाने में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। साथियों, कहा जा रहा है कि दर्पण बनाने में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे पूछेगा कि दर्पण कैसे बनता है तो वो अलग बात हो जाएगी कि सीखना है कि धातु का प्रयोग करते हैं, किस धातु का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसका नाम है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। अब हम आते हैं दूसरा क्वेश्चन। ध्वनि तरंग में जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ क्या लेकर जाती है, या ध्वनि तरंग जब चलती है तो साथ साथ में क्या लेकर जाती है। जैसे जब कहेंगे कि जब हमारी ध्वनि तरंगे जब जैसे बोल रहे हैं ध्वनि तरंग मान लीजिए बोल दिए, तो जब ध्वनि बोलते हैं तो उसके साथ क्या लेकर जाती है, कौन ऊर्जा लेके जाती है, गति लेके जाती है कि वेग लेके जाती है कि क्या लेके जाती है। तो कहा जाएगा कि जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ क्या लेकर जाती हैं। तो कहा जाएगा कि जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ क्या लेकर जाते हैं। तो कहा उसी कहा गया था कि वेग लेके जाएंगे कि गति लेके जाएंगे कि ऊर्जा लेके जाएंगे। तो उसी में कहा जाएगा कि जब भी कोई चीज़ चल रही भाई, तो जब भी कोई कार्य होगा या हम बोल रहे हैं तो कोई ना कोई ऊर्जा निकलेगी। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जब भी ध्वनि तरंगे चलेंगी तो उसके साथ ऊर्जा लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ऊर्जा लेकर जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है मृच्छका बनाने की प्रघटना को क्या कहते हैं। जैसे जब भी मृच्छा जब होती है तो उसमें कौन सी घटना होती है। जैसे कहा जाता है कि रेत हमको दोस्तों कहा जा रहा है कि मृच्छका बनने की परिघटना को या घटना को क्या कहा जाता है। जैसे उसमें कहा जाएगा परावर्तन की घटना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आप यही सब घटना है। तो उसमें कहा जाएगा कि कौन सी घटना है। तो जिसे कहा जाएगा मृच्छका बनने की परिघटना को क्या कहा जाता है। जैसे कहा जाता है कि हम लोग देखते हैं यहाँ कुछ होता है, उसके पास जब पहुँचते हैं तो कुछ हमें और दिखने लगता है। जैसे रास्ते पे हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि जब गाड़ी उड़ी चलाते हैं, बाइक वाइक चलाते रहते हैं, तो उसमें देखते हैं कि पहले ही देखते हैं कि यहाँ पे हम जब हैं तो वहाँ पर देखा जाता है कि वहाँ पर पानी है। तो उसी तरह का जब मृच्छका है तो इस घटना में क्या होता है। जैसे वहाँ पर देखा जाता है कि जो रेत होती है, वहाँ पे रेत जहाँ पे होती है वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहीं से हमको पता चलता है कि वहाँ पे पानी है, लेकिन उसके पास जब पहुँचते हैं तो ये हम देखते हैं कि वहाँ पे पानी था ही नहीं। तो इसी घटना को कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आंसर में रहेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसी को कहा जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा कि से दर्पण है, मान लीजिए दर्पण दो प्रकार के,
इसे उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। तो जो उत्तल दर्पण है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो छवि बनाते हैं, अपना प्रतिबिंब बनाते हैं, तो उसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण की बात उसी के माध्यम से इसको भी सीख लेंगे कि जब प्रकाश, जैसे कहा जाएगा इसमें कि जब प्रकाश फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे प्रकाश फाइबर जो है, जैसे प्रकाश का जो फाइबर है, जैसे इसमें चौथा नंबर सीखेंगे कि प्रकाश का फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। आंसर लिखेंगे कि ए भी जैसे उसी तरह का, जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहे थे मृग मृचिका के लिए, तो उसमें ए भी जो प्रकाश फाइबर है, ए भी क्या करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। समझ गए। 5वां नंबर देखेंगे, जैसे कहा जाएगा कि निम्न में से किस उच्चतम ऊर्जा, किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। जैसे कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपके पास आएगा, 4 क्वेश्चन जैसे ले लेते हैं, मान लीजिए किसमें प्रकाश उच्चतम होता है, उच्चतम होता है। जैसे यहाँ पे ए बी सी डी मान लीजिए ले लिए क्वेश्चन, ले लीजिए यहाँ मान लीजिए लाल प्रकाश, हरा प्रकाश ले लिए। जैसे इसमें ले लेंगे लाल प्रकाश ले लिए, हरा प्रकाश ले लीजिए, अब यहाँ ले लिए नीला प्रकाश ले लिए। अब यहाँ ले लेंगे कोई नहीं। तो इसमें आपको इसी तरह का बताना होगा कि किस में प्रकाश उच्चतम होता है, हाँ? किस में प्रकाश उच्चतम ऊर्जा वाली होती है। तो इसमें यही कहेंगे कि जैसे लाल देखेंगे, फिर हरा देखेंगे, फिर नीला प्रकाश देखेंगे, इसमें से कोई नहीं। इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें जब हमारा आएगा तो कहेंगे नीले प्रकाश का, जब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए प्रकाश ऊर्जा रहेगा, प्रकाश ऊर्जा अधिकतम होता है, उच्चतम होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे नीले प्रकाश की प्रकाश ऊर्जा उच्चतम होती है। अब देखेंगे